गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी 2 मेधा बुक में से पेज नंबर 20 पढ़ाऊंगी। पिछली कक्षा में मैंने आपको अ और आ की मात्रा पढ़ाई थी। आज मैं आपको ई और ई की मात्रा पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। ई की मात्रा किसी भी अक्षर या वर्ण के पहले लगाई जाती है तो वो उस अक्षर की आवाज़ को छोटा कर देती है। ई की मात्रा होती क्या है? किसी भी अक्षर के आगे से लगाई जाती है, पीछे से नहीं। ये अक्षर जो ई की मात्रा है वो हमेशा अक्षर के आगे से लगाई जाती है, पीछे से नहीं। जब आप कोई भी अक्षर लिखेंगे, इसके आगे ई की मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर की आवाज़ को छोटा करके बोलना होता है, जैसे की, पी, ही आदि। तो बच्चों, अब आप अपनी बुक में से देखिए पेज नंबर 20 जो आपको उदाहरण दे रखे हैं। तो उदाहरण हम करते हैं। का पे जमा ई जमा स जमा आ जमा ना। तो ये देखो क्या बनता है, किसान। किसान। डा जमा आ जमा का जमा ई जमाइया। तो इन शब्द को इन वर्णों को जोड़कर क्या बना? डाकिया। डाकिया। माँ जमा आ जमा चा जमा ई जमा स जमा आ। तो क्या बन गया ये? माचिस। माचिस। आ की मात्रा भी है, देखो बड़ा आ की मात्रा भी है और चा के साथ ई की मात्रा, इसीलिए माँ आ की मात्रा इसलिए माँ, और चा पे छोटी की मात्रा इसीलिए माचिस। फिर च जमा ई जमा ड जमा ई जमा या जमा आप। तो इन शब्दों को, इन वर्णों को जोड़कर क्या बनता है? चिड़िया। चिड़िया। मतलब दोनों में चा पे भी छोटी की मात्रा और डा पर भी छोटी ई की मात्रा है, तो इसीलिए चिड़िया। तो इसी मात्रा को जब हम छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, इसको तब हम यूज़ करेंगे, तो इसको बोलते समय, ई की मात्रा लगाते समय ई की मात्रा जो है हमेशा वर्णों के आगे लगेगी और इसको बोलते समय हमें अपनी आवाज़ को धीमे करना है, यानी कि ऊंचा नहीं लेना। इस आवाज़ को धीरे से आराम से इसको निकालना, और ये अक्षर जो है वो छोटा हो जाएगा, जैसे किसान, डाकिया, माचिस, चिड़िया आदि। अब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं। शब्द देखो आपकी बुक में ही है। बिल, मिल, हिल, सिल, डालिया, बछिया, सरिता, कविता, किशमिश, रिमझिम, झिलमिल, नारियल आदि। तो इसको बोलते वक्त जो है वो अपने आवाज़ को नीचे और छोटा करना है, मात्रा को। बिल, मिल, हिल, सिल, डालिया, रिमझिम, झिलमिल आदि। आप पढ़िए और समझिए और लिखिए। दोनों आपको जो मैं पढ़ाने वाली हूँ उसको आपको नीचे बुक में ही लिखना है। चिड़िया मत पकड़, आज नारियल खा, माचिस मत चला, फिर चित्र बना। तो इन सब में, क्योंकि ये छोटी की मात्रा है, इन सबको हमें बोलते समय, जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इनके हमें बोलते समय अक्षर को जो है वो धीरा बोलना, छोटा लेके बोलना है, ठीक है। और ये पहले भी बताया कि इस मात्रा, ये मात्रा की पहचान है। ये मात्रा जो है वो ई की मात्रा है, जो हमेशा छोटी की मात्रा जो है वो हमेशा आगे व्यंजन से आगे लगती है, अक्षर से आगे लगेगी। तो इसीलिए ये ई की मात्रा है। ई, छोटा ई और बड़ा ई दोनों की पहचान आपको है। छोटा ई जो है वो वर्णों के आगे लगाई जाती है, ठीक है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 21। पेज नंबर 21 है
ई की मात्रा, ई की मात्रा, इसमें जो शब्द है वो लंबे हो जाएंगे। जब बड़ी ई मात्रा व्यंजन के साथ लगती है तब शब्द का उच्चारण तेज और लंबी होता है। अब हम पहले तो हमने छोटी की मात्रा मैंने पढ़ाई थी, अब हम पढ़ेंगे ई की मात्रा, यानी कि इसका उच्चारण करते वक्त जो भी ध्वनि है, जो भी आवाज़ है, वो हमेशा तेज और लंबी जाती है। जैसे की, खी, गी, इसमें मात्रा व्यंजन के पीछे लगाई जाती है। छोटी ई की मात्रा जो है वो व्यंजन के आगे लगाई जाती है, पर जो बड़ा ई की मात्रा है वो व्यंजन के पीछे लगाई जाती है, इसीलिए इसे ऊंचा बोला जाता है, लंबा बोला जाता है। जैसे उदाहरण देखो, ना जमा ई, नी, की, पी, दी आदि। तो और उदाहरण देखो, आपकी बुक में है पेज नंबर 21 में से, रा जमा आ जमा ना जमा ई, रा नी, रानी। मा जमा आ जमा टा जमा आ जमा का जमा ई, क्या बन जाएगा इसमें? मटकी, मटकी, मटकी। देखो मात्रा देखो, की जो है वो लंबा चला जाएगा, मटकी। बा जमा आ जमा का जमा आ जमा रा जमा ई, क्या बनेगा? बकरी, बकरी, बकरी। माँ जमा आ जमा छा जमा आ जमा ई, ला जमा ई, तो क्या बन जाएगा? मछली, मछली। दोबारा देखो उसको, माँ जमा आ जमा छा जमा आ जमा ला जमा ई, तो इन वर्णों को जोड़कर क्या बनेगा? मछली। इनको बोलते वक्त जो इसका उच्चारण होगा, इसको बोलते वक्त जब हम बोलेंगे तो ये हमेशा लंबा जाएगा। जैसे देखो, रानी, मटकी, बकरी, मछली। तो इसका स्वर जो है वो हमेशा ऊंचा जाएगा बड़ी की मात्रा में, और छोटे की मात्रा में जो स्वर है वो नीचे हो जाता है, जिसमें कम आवाज निकलती है, और इसमें स्वर जो है वो लंबा हो जाता है। अब हम शब्दों का उच्चारण करेंगे। आपकी बुक में से यह पेज नंबर 21 में से, पानी, नानी, चाची, तिली, नीली, ककड़ी, छतरी, धरती, इडली, कबाड़ी, लड़की, मकड़ी, कहानी, कटपटी, कपटी, करीब आदि। तो इसका भी उच्चारण करते वक्त ये देखो, पा के साथ, क्योंकि आ की मात्रा, इसलिए पा को भी हम थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे, पानी। आ की मात्रा लगी है ना, पानी। नानी, ना के साथ भी चाची। तीली, तीली में देखो दोनों ई की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, तीली। नीली, ककड़ी, धरती, इडली, कबाड़ी, लड़की, मकड़ी, छतरी, कहानी, कपटी, करीब आदि। अब नीचे ही देखिए, पढ़िए और लिखिए। नानी इडली लाई, नानी इडली लाई। मीरा छतरी ला, चाची दीपक जला कर लाई। गीता रबड़ी खा। तो जो भी ई की मात्रा होती है, जो बड़े ई की मात्रा होती है, उसका उच्चारण जो है वो लंबी, इसमें जब बोलते समय उसकी ध्वनि जो आती है वो लंबी है। वर्णों के साथ जो भी लंबी ध्वनि आएगी बोलते वक्त, तो उसमें ई की मात्रा लगी है। छोटी ई, बड़ी। छोटी ई में हमेशा छोटी छोटी आवाज़ आती है, ठीक है, उसको शब्दों को छोटा बोला जाता है, और लंबी ई में जो है वो शब्दों को ऊंचा और तेज बोला जाता है। इसीलिए वो जैसे मछली, बकरी, मटकी, रानी, तो ये उच्चारण करते वक्त इसकी जो आवाज़ है, जो उसकी ध्वनि है, वो लंबी जाती है। तो अब बच्चों अब हम उन शब्दों का उच्चारण करते हैं जिन शब्द में ई और ई की मात्रा दोनों आती है। जैसे सिपाही, गिलहरी, खिलाड़ी, भिखारी, बिजली, छिपकली, तितली आदि। देखो बोलते समय दोनों को देखो,
ई, दोनों ई का प्रयोग इसमें हुआ है। सिपाही, गिलहरी, खिलाड़ी, भिखारी, बिजली, छिपकली, तितली आदि। तो बच्चों अब हम करेंगे आपकी बुक में से ही अभ्यास कार्य जो पेज नंबर 22 का है। चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। विनय डैश पर, चित्र को देखो क्या लिखा है, किताब। राधिका डैश ला, गिलास। रवि डैश पकड़, मछली। बाजार जा डैश ला, लीची। रानी डैश मत खा, इमली। किरण डैश पकड़, हिरन। डैश फसल काट, किसान। डैश जला कर जा, दीपक। रानी डैश लाई, पपीता। डैश को चराला, बकरी। तो बच्चों अभ्यास बोध जो है पेज नंबर 22 और 23 आपको बुक में ही करना है। और आपका गृह कार्य मैं आपको कल दूंगी। छोटी ई की मात्रा से 10 शब्द और बड़ी की मात्रा से 10 शब्द आपको अपनी बुक में से करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।